तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं जेई मेंस 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन क्या कहता है इसमें कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है। टेन ये है पाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ साइन बॉक्स एक्स का होल स्क्वायर दिया हुआ है बाई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे समझना होगा कि जब हम जीरो अप्रोच कर रहे हैं मतलब एक बार हम जीरो प्लस से अप्रोच करेंगे और जीरो माइनस से अप्रोच करेंगे। तो मॉड एक्स के लिए हमें पता है कि एक्स जब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो तो एक्स लेते हैं, एक्स जब लेस देन जीरो हो तो क्या लेते हैं माइनस एक्स। इक्वलिटी कहीं एक जगह हो सकता है। इट मीन जीरो प्लस पे उसको रिडिफाइन करेंगे तो एक्स लिखेंगे या जीरो माइनस पे माइनस एक्स लिखेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर बॉक्सेस को समझे कि जीरो प्लस पे वो हमें एग्जैक्ट जीरो देगा, लेकिन अगर हम जीरो माइनस की तरफ जाना चाहते हैं, लेट सपोज जीरो माइनस की तरफ जाना चाहते हैं, तो वो क्या देगा -1। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इसका एलएचएल फाइंड करते हैं। एलएचएल क्या कह रहा है? एलएचएल निकालेंगे इट मीन लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस अप्रोच करेंगे। क्या है ये? टेन ऑफ पाई साइन स्क्वायर एक्स से। और इस फंक्शन को हम जानते हैं कि मॉड एक्स जो है वो जीरो माइनस पे कैसे बाहर आएगा, माइनस एक्स बनकर बाहर आएगा। इट टू माइनस एक्स माइनस साइन ऑफ यहाँ एक्स है। और इसको समझे अगर हम लोग ठीक से, तो ये जो बॉक्स है वो जीरो माइनस पे कितना देगा -1। तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे -1। ये क्वांटिटी हो गया। और इस पूरे का क्या दिया हुआ है? होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। नाउ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया टेन पाई साइन स्क्वायर एक्स। अब यहां समझे हम लोग तो ये प्लस हो जाएगा, क्या होगा? माइनस एक्स बाहर आ जाएगा। इट मीन्स माइनस एक्स प्लस बन जाएगा क्या? साइन एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा जीरो माइनस के लिए। अगर हम जीरो माइनस को ठीक से समझ पा रहे हो तो इन दोनों को चलिए स्प्लिट करके देखते हैं क्या है। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस की तरफ चलते हैं। देखो जाता है टेन पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई आ जाएगा इधर क्या? एक्स स्क्वायर। और दूसरा ये कुछ इस तरह से स्प्लिट होगा कि माइनस ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर। इस तरह से कर लें। अब यहाँ क्या है कि जीरो माइनस जाने पे ये जीरो जा रहा है, लेकिन जिसके लिए ऊपर जा आ रहा है उसी के लिए नीचे जीरो जाना पड़ेगा। तो हमें क्लियर सी बात है इसी टर्म से हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ क्या है, जब जीरो अप्रोच करेगा तो हमें ये क्लियर दिख रहा है कि वन वन कैंसिल आउट हो जाएगा और ये साइन एक्स बाई क्या हो जाएगा? एक्स। तो इसको अगले स्टेप में अगर कर ले, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, फॉर्म को यूज करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा पाई साइन स्क्वायर एक्स। तो हमें उसी टर्म से डिवाइड भी करना होगा, पाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू उसी से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -1 प्लस ये देगा टर्म साइन एक्स बाई एक्स का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब जरा समझते हैं, जिसके लिए यहाँ जीरो उसी के लिए यहाँ जीरो, तो ये जो टर्म है 1 देगा। ये पाई रह गया, ये साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर ये भी हमें 1 दे देगा। इसे अप्रोच करें तो साइन जीरो बाई जीरो फॉर सेम फंक्शन ये भी जाएगा कहाँ? 1। तो -1 + 1 ये जीरो अप्रोच कर जाएगा। तो मतलब हमारे पास फंक्शन क्या बचेगा? ये ओवरऑल बचेगा पाई, और उसके बाद वो फंक्शन बचेगा जीरो। तो ये कितना हो जाएगा? पाई। तो ये आ गया किसका क्या? एलएचएल। अगर हम आरएचएल की बात करें यहाँ से, लेट सपोज अगर हम आरएचएल देखना चाहते हैं, इट मीन हम डिफाइन करना चाहते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस के लिए, तो उस समय जो मॉड एक्स है वो एक्स की तरह बिहेव करेगा और ये डेड जीरो की तरह बिहेव करेगा। और ये जब जीरो होगा, जब एग्जैक्ट जीरो हो जाएगा, तो ये पूरे एंगल को क्या बना देगा? जीरो, एग्जैक्ट जीरो बना देगा। ये पूरा एंगल अगर जीरो हो गया तो हमारे पास बचा क्या? बचा टेन, जो कि पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई ये प्लस का साइन बचेगा, और मॉड एक्स क्या आ जाएगा? एक्स। और वो टर्म क्या हो जाएगा? जीरो का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना होगा? एक्स स्क्वायर। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस पे अगर इसे देखें, तब ये क्या बन रहा है? इसको फिर से स्प्लिट कर लेते हैं। और जिस तरह से ऊपर में हमने जीरो बाई जीरो का फॉर्म बनाया था यहाँ भी बना लेते हैं। तो हमें पता है कि हमें इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। ये हो गया पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर क्या देगा? 1।
ये हमें 1 दे देगा। हमें ये पता है कि साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर भी 1 दे देगा, तो हमें बचेगा कितना, पाई प्लस क्या, तो LHL आ रहा है इसका ओनली पाई, RHL आ रहा है पाई प्लस 1। चूंकि LHL नॉट इक्वल टू RHL, LHL RHL दोनों एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, इस कारण से इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। बस इसमें ध्यान देने की बात ये थी कि जब भी मल्टीपल फंक्शन आ जाए जो अपना नेचर लेफ्ट राइट जाने पे चेंज करे, तो फंक्शन को रिडिफाइन कर लेना चाहिए। तो बॉक्स एक्स हमारा 0 प्लस पे एग्जैक्ट 0 बन रहा था, 0 माइनस पे -1 बन रहा था। वही मॉड एक्स की बात करें तो 0 प्लस पे एग्जैक्टली केवल एक्स बन रहा था, और 0 माइनस पे हमारा -x बन रहा था। इस क्वेश्चन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसका LHL RHL दोनों फाइनाइट है लेकिन इक्वल नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए।